बोर्डरूम में प्रेजेंटेशन चल रहे थे। सफेद स्क्रीन पर ग्राफ और आंकड़े चमक रहे थे। अनुज की आंखें स्क्रीन पर थी लेकिन दिमाग कहीं और। तभी टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हल्की सी आवाज हुई और सबकी नजर एक पल को टेबल की तरफ गई। रिश्ते अधिकारी बोले, प्लीज फोन साइलेंट रखिए, मीटिंग में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अनुज हड़बड़ा गया, बिना देखे ही कॉल काट दी, फोन ऑफ कर दिया। सॉरी सर बोलते हुए फिर स्लाइड्स में घुस गया। मीटिंग खत्म हुई लेकिन फोन ऑन करना भूल गया। काम इतना था कि इंसान खुद को ही भूल जाए। आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है, बॉस की नजरों में बने रहना है, प्रमोशन चाहिए, बड़ा पैकेज चाहिए तो सब कुछ झोंकना पड़ता है। पीछे कोई ना कोई तैयार है, आप फिसले और वो आपकी जगह ले ले। थोड़ी देर बाद सांस लेने की फुर्सत मिली तो जेब में पड़ा फोन याद आया। उस निर्जीव चीज को ऑन किया। पहली ही कॉल पत्नी की आई। फोन क्यों बंद था? पापा का फोन आया था। अनुज समझ गया, मीटिंग में जो कॉल आई थी वो पापा की ही होगी। हल्की सी चिढ़ और अपराध बोध के साथ बोला, अरे हां बात करूंगा फ्री होकर। लेकिन फ्री होना ऑफिस में तो मुमकिन ही नहीं था। पापा से तो शाम को भी बात हो सकती है, सोचा उसने। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ लेकिन अनुज के लिए नहीं। छोटी सी फाइलें बड़ी सी जिंदगी निकल लेती हैं। घर पहुंचा तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा। देर तो लूज होती थी, उसने खाना गर्म करके दे दिया। रात को बिस्तर पर अचानक अनुज बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया पापा को फोन करना था। पत्नी बोली, कहां करते, ये आपका ऑफिस थोड़ी है जो रात 12 बजे तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे घर आए थे आप, कब बात करते। पत्नी झादा झटकते हुए बोली, 3 साल हो गए पापा से मिले, कब से कह रहे हैं कि एक बार आ जाओ पर आप जाते ही नहीं है। अरे तुम तो गई थी पिछले साल। हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूं, 2 महीने में चलेंगे, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह वही भाग दौड़, ऑफिस जाने से पहले ही ऑफिस घर में आ जाता है। एक फोन खत्म होता है तो दूसरा कतार में लग जाता है। पत्नी कुछ कहने आई पर अनुज के चेहरे का भाव देखकर चुपचाप किचन में चली गई। अनुज ने अपना ऑफिस का सामान समेटा, गाड़ी में डाला और निकल पड़ा। दिन भर फिर वही काम। बीच में पापा का फोन आया, उसने काट दिया। मन में सोचा कि आज तो बात करूंगा। थोड़ा सा प्यार भी आया, सोचा अब आया तो जरूर उठाऊंगा। लेकिन फिर कॉल नहीं आया। शाम को ऑफिस से निकलते निकलते फिर देर हो गई। घर पहुंचते ही पत्नी बोली, मेरा फोन खराब हो गया, सुबह से ऑन नहीं हो रहा, बताने वाली थी पर आप बिजी थे। अनुज घड़ी देखकर चौंका। 10:30 बज चुके थे। सोचा अब तक पापा सो गए होंगे, सुबह उठते ही फोन करूंगा। इस बार इरादा पक्का था। सुबह ऑफिस जाने से पहले पापा को फोन किया। फोन उठने के पहले ही उसने तय कर लिया कि बड़े प्यार से बात करेगा। छुट्टी लेने की भी सोच ली। मन में लगा कि पापा को बहुत याद आ रही होगी। फोन नहीं उठा। ऑफिस जाते समय पत्नी से बोला, सुनो तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊंगा, पापा से मिलने चलेंगे। पत्नी हैरान, अचानक क्या हुआ, सब ठीक तो है। हाँ कब से बुला रहे हैं, अब लग रहा है जाना चाहिए। ऑफिस पहुंचा ही था कि पापा का फोन आया। इस बार उसने काटा नहीं। फोन उठाते ही सीधा घर आया। पत्नी चौंकी, क्या हुआ? अनुज बोला, चलो जल्दी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, चाचा का फोन आया था। रास्ते भर सोचता रहा कैसे होंगे पापा। घर पहुंचा तो पापा नहीं थे। एक पल के लिए अनुज को अपने 3 साल याद आए। वो सारे कॉल जो उसने काटे थे, वो सारी बातें जब उसने सिर्फ ऊपर से कहा आऊंगा, पर अंदर से कोई इरादा नहीं था। पत्नी ने कंधे पर हाथ रखा, पापा अस्पताल में है, चलो। अनुज के कानों में जैसे सीसा उतर गया। गाड़ी घुमाई अस्पताल की ओर, मन में बस एक ही दुआ कि पापा ठीक हों। अस्पताल पहुंचा, चाचा मुस्कुराए, अरे अब ठीक हैं, चिंता की कोई बात नहीं। बस इतना सुनते ही अनुज की आंखों से बांध टूट गया। बच्चों की तरह रो पड़ा। पापा के कमरे में गया तो पापा ने हंसकर कहा, अरे रोता क्यों है, अभी नहीं मरने वाला, बेवजह परेशान किया तुझे। अनुज पापा का हाथ पकड़कर बोला, पापा मैं अच्छा बेटा नहीं हूं। नहीं बेटा, तू तो बहुत अच्छा है, तभी तो दौड़ा चला आया।
उस पल अनुज को लगा कि अगर आज देर हो गई होती तो ये बोझ लेकर जीना पड़ेगा। वक्त रहते सीख जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अनुज ने पापा को ठीक होने के बाद अपने साथ रहने के लिए मना लिया। काम छोड़ नहीं सकता, पर पापा को साथ रख सकता है। सीख: काम, दौड़ और प्रमोशन जरूरी हैं, लेकिन परिवार और अपने बुजुर्गों का साथ उससे कहीं अधिक अनमोल है। फोन काटते काटते और मुलाकात टालते टालते कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ही हाथ से निकल जाए। रिश्तों के लिए समय अभी निकालना चाहिए, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं है। काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अपने लोग हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए वक्त रहते रिश्तों को प्राथमिकता देना ही असली समझदारी है। ये कहानी पाठकों को यह भावात्मक संदेश देने के लिए लिखी गई है कि काम और महत्वाकांक्षा जरूरी हैं, पर माता पिता और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना उससे कहीं अधिक अमूल्य है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मजेदार किस्से कहानियों के लिए कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।